यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं सखिन शिखामणिं सुनत मधुर परिणामहिता ते कछु कानन कीन कुटिल गुरुवरी। अयोध्या की स्त्रियों ने कैकेयी को बहुत कुछ शिक्षा दी। सिया की पिया संग परिया रही और लखन की रही धाम और राज्य की भूजब भरतपुर नृप की जियई बिनु राम। इतनी तक बात जब स्पष्ट रूप से कह दी तब भी जो है ये भगवान की लीला है। जिस लीला में भगवान को कैकेयी को इतना कठोर बनाना पड़ा कि सारे समझाते हुए भी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो गई। इस चरित्र को निर्वाह करने के लिए ये कैकेयी मैया का ही चरित्र था जो तैयार हो गई, जबकि सुमित्रा और कौशल्या मैया तो इस बात को कभी राजी हो ही नहीं सकती थी कि इस तरह के काम के लिए हम जो है अपने आप को तैयार करें और राम जी की लीला में अपने आप को सहायक करें। अब वो तो सब चले गए। राम जी महाराज राजा के पास से आज्ञा लेके और माता कौशल्या के पास में गए हैं और जाके अपनी माँ से जो विवरण कह रहे हैं कि नव रघुबीर मना राज अलान समा छूट जान बन कवन बिल्कुल राम जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल नवीन उगते हुए चंद्रमा के समान में, जैसे नवगेंद्र राज अलान समान। राज बिल्कुल ऐसे जैसे कि एकदम अंधेरा हो और अंधेरे में थोड़ी सी भी रोशनी उग के आ जाए तो छूट जान बन गवन सुने। जब ये कैकेयी मैया से सुना कि वन में जाना है तब छूट जान बन गवन तो और आनंद कान बड़े मन में प्रसन्न हो गए राम जी महाराज। ये राम जी के महाराज के जीवन की सबसे बड़ी खूबी एक है, परिस्थिति कैसी भी विपरीत हो अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन के अपने आनंद को अपने अंदर स्थिर रखना, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। लेकिन लौकिक जगत में यदि देखें तो ये बात राम जी के ऊपर ही लागू होती है। अच्छे अच्छे धैर्यवानों का धैर्य जो है विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तब छूट जाता है। माता के पास राम जी महाराज गए, दोनों हाथ जोड़ के माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर माता ने आशीर्वाद दिया और ये पूछा कि भाई हमने सुना है कि तुम्हें राज्याभिषेक हो रहा है और राज्याभिषेक कब हो रहा है तुम्हें, ये बात हमें बताओ। तब जो है राम जी महाराज ने क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, क्या सब बाती मोर भर काजू। अरे माता जी, आप जो राज्य की बात कह रही हो तो मुझे तो जो है पिताजी ने, यहाँ ये अयोध्या छोटी सी जगह है, ये नहीं, ये वन का साम्राज्य जो इतना है वो सारे वन के साम्राज्य का मेरे को पिताजी ने राज्य दे दिया। और दिया सो दिया, सबसे बड़ी बात एक रही कि वहाँ जाने से मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा। अब कौशल्या मैया ने राम जी से पूछी नहीं कि बता बेटा तेरा क्या काम सिद्ध होगा। अब ये बात तो सिद्ध होगा, और क्या काम सिद्ध होगा इस बात को माँ पूछ सकती थी, लेकिन माँ ने नहीं पूछा। क्यों?
कि जिस वक्त भगवान पैदा हुए, अब जानी वो बाल लीला में जब जो है एक के दो स्वरूप दिखा के और माता जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा के और राम जी से ये कहा, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोई माया तोर, तेरी माया मेरे को अब कभी नहीं व्यापे, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दो। राम जी ने तो आशीर्वाद दे दिया। अब कौशल्या मैया को राम जी के उस स्वरूप का भान हो गया जिस स्वरूप में के राम जो राम की चाही सोई होई करे, अन्यथा नहीं कोई। इसलिए माता ने जो है राम जी से पूछा ही नहीं कि तुम्हें वन में भेजने का क्या तुम्हारे काम की सिद्धि तुमको होगी। और इस बात को लेके जब माता के मन में बड़ा संकोच पैदा हुआ कि बताओ ये आखिर है क्या, राम जी से तो पूछूं कैसे हैं। तब जो है उन्होंने राम जी से तो पूछूं कैसे। तब राम जी को फिर अपनी तरफ से कहना पड़ा कि माता मैं वन का राज्य तो दे दिया, लेकिन तुम डर रही होंगी ना कि मैं हमेशा के लिए वन चला जाऊंगा। तो हमेशा के लिए वन नहीं जाऊंगा। विपिन चारे वर्ष चारे दस विपिन बसे, कर पितु वचन प्रमाण, आए पाई बोली देखियो, मन जन कर शिवराम। अरे मैया कहीं ये तो नहीं समझ रही कि मैं हमेशा के लिए वन में चला जाऊंगा, नहीं, कुल 14 साल के लिए जाऊंगा और वन में जाके और उसके बाद आपके चरणों के दर्शन मैं फिर करूंगा। अब माता तो बिल्कुल सहम गई कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इस तरह से जो कल्प विकल्प कौशल्या मैया के मन में पैदा होने के लिए राम जी से तो पूछने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन निरख राम रुख सचिव सुर कारण कह बुझाओ, और सुन प्रसंग रही मुँह बुद्धि में दशा बरन नहीं जाई। तब राम जी की आज्ञा से राम जी के साथ में जो सुमंत के पुत्र भी गए थे वहाँ, तब उन्होंने राम जी की आगे राम जी ने इशारा करा कि बता दो क्या, क्यों कि राम जी ने तो खुद ने ये एग्रीमेंट कैकेयी मैया से करा था। तो अब वो कैकेयी के लिए दोष लगाने वाली बात कैसे अपने मुंह से कैसे कह दे। इसलिए अपने मंत्री महाराज के पुत्र को उसके मुख से ये सब बात उन्होंने कहलवा दी। अब कौशल्या मैया की तो क्या हालत हो गई कि जिसका कोई सुमार नहीं है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और बैगत सांप छछूंदर केरी। अब क्या पिताजी ने तो आज्ञा दे दी, माता को तो ये मालूम नहीं है पिता ने तो आज्ञा दी नहीं है, ये तो माता ने ही आज्ञा दी है कि वन में जाने का मैंने मांगा है। दशरथ जी ने कभी राम जी से नहीं कहा कि तुम वन में चले जाओ, शंकर जी से प्रार्थना करी है कि राम जी घर में रह जाएं, लेकिन राम जी वन में न जाएं, ऐसी वन में जाएं ऐसी बात राम जी से दशरथ जी ने कभी नहीं कही है। तो इस तरह से माता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। धर्म संदेह हुए मतलब एक तरफ तो पुत्र का स्नेह, एक तरफ पुत्र का धर्म कि भाई पिता की आज्ञा पालन, पिता आया सब धर्मों की टीका। सारे धर्मों की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। तो इस तरह से कौशल्या मैया की स्थिति बड़ी विपरीत विचित्र हो गई और बिल्कुल सांप छछूंदर की सी गति हो गई। यदि सांप चूहे को खा जाता है और चूहा और छछूंदर में बहुत थोड़ा भेद होता है, और अगर छछूंदर को सांप पकड़ ले और पकड़ के सांप छछूंदर को खा ले तो अंधा हो जाता नहीं, सांप छछूंदर को खा ले तो मर जाता है, और मुंह में पकड़ के अगर छोड़ दे तो सांप अंधा हो जाता है। ये जो है दुर्गति होती है। अब कौशल्या मैया कैसे तो राजा के वचनों के विपरीत ये कह दे कि महाराज अगर तुम मत जाओ, मैं मना कर रही हूँ। तो कौशल्या मैया ने क्या अलंकार जुड़ा कि जो के बल पितु आयशुताता, तो जानी जाओ जाने बड़ माता। यदि केवल पिताजी ने ही तुमसे जाने की कही है वन में जाने की,
तो माता का हक पिता से 100 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए माता को बड़े मान के और तुम वन में मत जाओ। अब वो जो संत लोग कहते हैं कि कौशल्या और कैकेयी ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली, तो वो प्रसंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक एविडेंस आ गई कि जो पितु मातु कहियो मन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि पिता ने कह दी और माँ ने उसका समर्थन कर दिया, माँ माने माँ जन्म देने वाली माँ, लेकिन यहाँ तो कैकेयी असली माँ बनी हुई थी। इसलिए अगर उस माँ ने भी कह दिया है तो जो केवल पितु आए सरता तो बन जाओ, जो पितु मात कहू बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। अरे इस अयोध्या की तो चलाई क्या, ये जो ऐसी 100 अयोध्या भी हो जाए, तुम तो जहाँ जाओगे अवध तहाँ जे राम निवासु, तहीं दिवस यहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचे तो वहाँ दिन हो गया, और अवध वहाँ है जहाँ राम आप रहोगे। इसलिए 100 अयोध्या मिलके भी बन के बराबर नहीं हो सकती। अब लेकिन जो है इस कहाँ रह गए भैया, बस मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। जब जीवन में विपत्ति संकट हमारे आती है, तब हम जो है भगवान और अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। ऐसे ही कौशल्या मैया कह रही है कि तुम्हारे लिए जो है देव पितर सब तुम ही गोसाई, सारे जो है हमारे देवता पितृश्वर जो भी हैं वो तुम्हारी बिल्कुल जैसे पलकों की रक्षा, पलकें हमारी आँखों की रक्षा करते हैं, ऐसे वन में तुम्हारी रक्षा करें। और अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, हम सब लोग अब 14 साल की अवधि है, इस अवधि में तालाब में रहने वाली हमारी सबकी गति ये मछलियों के समान है। जैसे मछली में से जल चला जाए तो मछली का जीवन नहीं होता है, इस अयोध्या का जीवन तुम्हारे से ही है, और तुम अयोध्या से चले जाओगे तो हमारी गति तो बड़ी हो जाएगी। तुम करुणा का धर्म धुरीना, अरे राम जी आप तो जो है धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय करके जाओ कि सबई जियत जिया देखो आई, कि 14 साल बाद जब लौटो तो इन सब अयोध्या के लोगों को जीवित दर्शन करो सब लोगों का। जाओ सुखेन बनैवल जाओ, कननाथ वन पुरजन गाओ। और आज तो सब लोगों का सुखद फल बीत गया, जो राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से राम जी के चरणों में माता कौशल्या राम जी के चरणों में लौट गई, और लौट के ये कह रही है कि सबकर आज सुखद फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। हम सब लोगों के पुण्य तो आज सब खत्म हो गए कि तुम अयोध्या छोड़ के जा रहे हो। ऐसी परिस्थिति में उस दुख के समय को देख के गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा परिस्थिति बन गई कि जिस परिस्थिति में दुख को भी ये अयोध्या की परिस्थितियों को देख के और दुख हो जाए। राम जी ने माता जी को उठा के हृदय से लगा लिया और अच्छी तरह से समझाया, माँ आप समझो, आप तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है। इस तरह की बात समझाया, आप जरा भी मन में तकलीफ मत मानो। ये माता कौशल्या और राम जी का संवाद रहा। अब ये संवाद चली गया था, तब तक लक्ष्मण जी महाराज को खबर मिल गई कि सारा जो है राजकाज पलट गया, क्योंकि जिस वक़्त राम जी को गुरु जी ने समाचार दिया था उस वक़्त भी लक्ष्मण जी आए थे सबसे पहले राम जी के पास, और अब बन जाने का नंबर आया तो भी लक्ष्मण जी सबसे पहले आए। समाचार गलत कह गए सामने, सीता मैया, लक्ष्मण जी नहीं आए, गलत। सीता मैया को खबर लगी तो सीता मैया समाचार समय सुने सीता मैया को खबर मिली कि राम जी बन जा रहे हैं। ये तो खबर मिली नहीं कि हमें भी संग जाना है,
या मुझे भी लेके जाएंगे, लेकिन बन जा रहे हैं तो एकदम अकला के होती हो। ना ही सास पर तुम जो अति तुम्हारे बार 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 सासू माँ के चरणों में जाके माँ कौशल्या मैया के भवन में ही जाके सासू माँ के चरणों में लग के और उनसे विनय कर रही हैं। सासू मैया ने आशीर्वाद दिया। अब मन में बैठी सीता मैया सोच रही है कि इनके सामने ये प्रसंग के मुझे खबर मिल गई कि प्राणनाथ जो है वो वन में जा रहे हैं, तो क्या करें। तब बैठे बैठे अपनी आंखों से नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मंजू विलोचन लोचन मारी, धरती रजू अवन कमारी, और पृथ्वी को अपने नाखूनों से कुरेद के, जैसे किसी का ध्यान बटाने के लिए हम कोई काम करते हैं। अब बड़ों के सामने बोलने से पहले तो आज्ञा लेनी पड़ती कि महाराज आज्ञा हो तो मैं बोलूं, तब वो जो है धरती को नाखूनों से कुरेद रही हैं। तो चिटपिट की आवाज़ हो, चिटपिट की आवाज़ होए तो जो है कौशल्या मैया देखे कि भाई कि जानकी बेटी क्या कर रही हो, तब ये पूछे, तब मैं उनको कहूँ। तब ये अवसर बना और जानकी मैया ने कौशल्या जी से कहा, चलन चलन चाहते बन जीवन नातू, और कई सुकृति संग होई सातु। मेरा कौन सा पुण्य होगा जिस पुण्य के कारण मैं जो है प्राणनाथ के संग में वन में जा सकूं। अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि मैं संग जाऊंगी या मेरा शरीर संग जाएगा या मेरे प्राणी संग चले जाएंगे। इस प्राण शरीर को छोड़ के और राम जी के संग मेरे चले जाएंगे। इस तरह से ये सीता मैया की जो संबोधन है माता से, वो संबोधन बिल्कुल ऐसा हो गया कि बन जाना है, और बन जाने के लिए नाखूनों से धरती कुरेद रही है। तो आवाज़ पैरों में पायजीब के घुंघरू बज रहे हैं, और वो घुंघरू बज रहे हैं मानो तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो घुंघरू ये कह रहे हैं कि अरे सीता मैया तू हमें छोड़ के मत जाइयो, क्योंकि बन जाना है। मानो उसी बस जन परिहरई कि मेरे हमें छोड़ मत जाना, वन में जाओ तो हमें भी राम जी के साथ हमें भी लेते जाना। इस तरह से जो है तब जो है कौशल्या मैया ने जब ये स्थिति देखी तो स्थिति देख के अब सीधे सीधे कौशल्या मैया ने जानकी जी को उपदेश देने के लिए खुद हक अपना हाथ में नहीं ले लिया, और कौशल्या मैया राम जी के प्रति बोली, क्या कहेंगे, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुलवान, और पति रवि कुल कई रव विपिन विदु गुण रूप निधान। जनक जी की, दशरथ जी के गुणों की चर्चा, राम जी की चर्चा करके बोले कि मैंने इतनी प्यारी पुत्र वधू पाई है। और जैसे शरीर की पुतलियों को शरीर को इन पुतलियों से प्यार होता है, ऐसे जानकी को मेरे साथ, मेरे को जानकी के ऊपर में इतना ही स्नेह है। मैं तो इस तरह से जानकी को, जैसे कोई कल्प बेली होती है जो अमृत की बेल होती है, उसको पालेगा कि ये हमेशा मेरे साथ रहे तो मैं अमर बना रहूँगा, ऐसे मैंने अपने जीवन रूपी बेल के लिए सीता मैया के संग मन लगा के मैंने रखा है। और मैं तो इतनी जिन मो मूर जिमी जोगवत रहूं, जीवन जिंदा रहने के लिए जो जड़ी बूटी होती है उसके समान उसको देखती हूँ। दीप बात नहीं टारन कहूँ, कभी राजमहल में दीपक की बत्ती भी क्या बत्ती कमती हो गई है, इसलिए जानकी उस बत्ती को थोड़ा आगे कर दो, इतना कोई काम नहीं कहती। लेकिन ये गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो परिस्थिति भले ही चाहे जो कुछ भी हो, राज समाज में हमेशा दीप बत्ती इन सबके लिए जब बिजली नहीं थी तो उन सबके लिए डेपुटेड आदमी होते थे जो सब, या दासियां होती थी जो सब ये इंतजाम करती थी
लेकिन ये अपने स्नेह के वशीभूत होकर कौशल्या मैया कह रही है कि दीप बात नहीं तारगो सोई सी चलन चलते सारा आय सुखाई हो रघुनाथा। हे राम जी महाराज, आपकी क्या आज्ञा है ऐसा इस परिस्थिति में कि जहाँ ये कुछ भी नहीं कर रही है, वहाँ वन में जाके क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं इस तरह से जानकी को उपदेश करूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जानकी की स्थिति क्या है कि चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रूप नयन सकई की। चकोरी जो चंद्रमा को देखती है, अरे चंद्रमा की रोशनी में शीतलता और सूर्य की रोशनी में इतनी अग्नि तत्व कि वो क्या कभी सूर्य की तरफ देख सकती है। ऐसे ही ये सीता मैया इतनी चकोर की तरह से कोमल है, कैसे बन के दुखों को सहेंगी। वहाँ तरह तरह के राक्षस रहते हैं, सब कुछ उदम होता है। अरे संजीवनी बूटी की शोभा तो उचित जगह पे ही होती है। विष की वाटिका चारों तरफ लगी हुई हो, वहाँ संजीवनी बूटी में शोभा नहीं होती, सिर्फ गुण ही गुण रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि यदि विष वाटिका में संजीवनी बूटी लगी हुई है तो विष अपना असर दिखाएगा और संजीवनी बूटी उस असर को खत्म कर देगी। इसलिए मेरा तो एक और कहना है कि ये जो राय समाज के पाली हुई इस तरह से जानकी जैसे स्वरूपों को वन में जाना उचित नहीं है। वन तो जो है वनवासी भीलों और उनके परिवार के लिए होता है। इस तरह से जो है माता सीता अत्यंत गंभीर उसमें अविषाद के वशीभूत होके और राम जी के सामने कहते कहते ये कहने लगे, असुविचार जैसे आज हुई मैं सिख देव जानकी सोई। मैं अगर तुम्हारे संग उन्हें जाना ही है तो वहाँ जाके क्या करना है इस बात की शिक्षा दूँ, और नहीं तो जैसे यहाँ अयोध्या में यदि हैं तो अयोध्या में रह के क्या इनकी सेवा, इनको किस तरह का जीवन में आचरण करना है वैसी मैं शिक्षा दूँ। और राम जी महाराज ने माता जी की अत्यंत प्रिय वाणी को सुन के और कई प्रिय बचन विवेकमया, बड़े विवेकी वचन। अरे माता जी आप क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ तो सही, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती समझती हो, आपने सब कुछ दर्शन किया हुआ है, फिर आप क्यों कई प्रिय वचन विवेक में। और कीन मात परतोष, माता का संतोष करा दिया कि मैं ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि 14 वर्ष बाद मैं जानकी को लेके फिर आपके ही पास आऊँगा और आपके फिर मैं दर्शन करूँगा। लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोष। और राम जी महाराज ने कही कि माता ने इतनी बात कही है, हालांकि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि मैं जो है जानकी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी माता जी के संतोष के लिए जानकी माता को समझाने को उपदेश कर रहे हैं। इस उपदेश का अर्थ किंचित भी जानकी मैया को अयोध्या छोड़ के जाने का नहीं है, बल्कि संबोधन जो शुरू हुआ है वो संबोधन ही राजकुमार सिखावन सुनऊ और आन भांत जिए जन कछु गुनऊ। राजकुमारियों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा राम जी ने सीता जी को दी है। पत्नी को देने वाली जो शिक्षा होती है वो शिक्षा नहीं दी है, लेकिन जानकी मैया ने जो कुछ भी कहा है वो जो है एक पत्नी का जो पति के प्रति फर्ज है उसके बारे में कहा है। इसके साथ में ये आज की कथा विश्राम। हरिनाम